और हम तो तलाश में हैं। चुनाव आ रहा, एमपी विधायक आएगा गाँव में वोट मांगने, बख्शा नहीं जाएगा, इलाज होगा पूरा। जी मैसेज देते हुए किसानों को कि अपने घर से खाना भी लेकर आए। अगर मैं बात करूं तो आप क्या यहाँ पर क्या चीजें लेकर आए, क्योंकि संयुक्त मोर्चे की किसी भी कॉल पर एकदम दिल्ली की तरफ को कूच कर जाएंगे। मैं तो इस चक्कर में खड़ा है यहाँ से, जब दिल्ली से कॉल आवो और इन ट्रैक्टर को लेकर दिल्ली की तरफ को मैं चलूं। 100 रुपए क्विंटल बढ़े, जब इस किसान की लागत कुछ स्थिति सुधार हो सके तो 20 रुपए का तो मजाक बना दिया सरकार ने। पहले 13 महीने भी किसान वही डटा हुआ था। अब की बार 13 की छोड़, चाहे 26 महीने हो जा, 30 महीने हो जा, किसान वंश हटने का नहीं। जब इलेक्शन खत्म हो जाए, जब फरेज करके बंद करेंगे क्या खाना, के गले की हड्डी बंद कर आएगा, किसान ही धारोधार करेगा। धारोधार हुए आज लोग यहाँ। किसान संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर हरिद्वार से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक जो किसान है वो हाईवे पर कब्जा किया हुआ है। कहीं ना कहीं उन्होंने जो उनकी मांगे हैं एमएसपी को लेकर और भी कई मांगे हैं, उसको लेकर वे लगातार कभी ट्रैक्टर मार्च कभी जिलों पर प्रदर्शन करते आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर जिले से सटा हुआ एक गाँव है बडेड़ी, यहाँ पर जो हाईवे है नेशनल हाईवे, यहाँ पर कुछ किसान मौजूद हैं। यहाँ से बात करेंगे क्या मुद्दे हैं इनके, किन मुद्दों को लेकर ये यहाँ पर खड़े हैं, क्या 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 मांगे हैं इनकी, किन मांगों को लेकर आपको बार बार जो है धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, बार बार नेशनल हाईवे पर आना पड़ता है, जाम लगाना पड़ता है, ट्रैक्टर मार्च निकालना पड़ता है। ऐसा है, सरकार ने पिछले जब 11-12 महीने आंदोलन चला, 13 महीने आंदोलन में सरकार ने जो वादे करे थे उन पर किसी वादे पर खरी नहीं उतरी सरकार। सरकार से अब लगातार प्रयास करते आ रहे, लगातार उससे मतलब ज्ञापन के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से सचेत करते आ रहे। बाकी सरकार को इस पर ध्यान नहीं दे रही, ना अपने किसी वादे को पूरा कर पाई अब तक। इस वजह से बार बार इसे एक धरने के रूप में या किसी भी इसमें जगाने का काम करती है। सरकार जाग जा और किसानों से जो वादे करे हैं उनको पुनः पूरा करो। क्या मांगे हैं, इन्होंने कहा है कि मांगे कही गई थी सरकार से, लेकिन उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था। कौन सी वे मांगे हैं जिनका आश्वासन दिया गया था और वो सरकार द्वारा नहीं मानी गई, और फिर बार बार जो किसान है कभी ट्रैक्टर के साथ कभी पैदल मार्च निकालते हैं। सरकार ने एक तो एमएसपी का वादा करा था, सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी होगी। C2+50 लागू करने का वादा करा था, पर सरकार जो है बिल्कुल झूठी है। हमें मिट्टी गोली देगा। वहां से 13 महीने हर किसान मजदूर 13 महीने वहां रहे आंदोलन में। इन्हें मिट्टी गोली देके कह दिया भाई वादा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। आज तक कुछ नहीं है, दोबारा आंदोलन करने पड़ गए। जो वादे हुए थे वे पूरे नहीं हुए, उन्हें लागू करवाने के लिए दोबारा आंदोलन करने पड़ गए। और हम तो तलाश में हैं। चुनाव आ रहा, सरकार का जो भी एमपी विधायक आएगा गाँव में वोट मांगने, बख्शा नहीं जाएगा, इलाज होगा पूरा। जिस तरह इलाज किसानों का हो रहा ना, वहाँ ये गोली चला रहे और कहीं कुछ कर रहे, एक एक सांसद का और एक एक विधायक का घेराव होगा। कब से यहाँ पर आप ट्रैक्टर लेकर यहाँ पर खड़े हैं? हाईवे पर नेशनल हाईवे जाम किया हुआ है। हालांकि किसान संयुक्त मोर्चा ने आह्वान किया था कि जो एक साइड है वो बंद कर दी जाए और दूसरी चली रही है साइड, तो क्या कितने कब से आप यहाँ पर मौजूद हैं अपने ट्रैक्टर लेके? 11 बजे से हम यहाँ मौजूद है और ये आप देख रहे हैं कि साइड बंद है, एक चालू है। तो किस टाइम तक चलेगा ये, किस टाइम तक यहाँ पर आपके ट्रैक्टर मौजूद रहेंगे, आप मौजूद रहेंगे? ये 4 बजे तक चलेगा। जो भारतीय किसान यूनियन के जो किसान संयुक्त मोर्चा के किसान नेता है और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है राकेश टिकैत ने संबोधन करते हुए कहा था कि एक मैसेज देते हुए किसानों को कि अपने घर से खाना भी लेकर आए। अगर मैं बात करूं तो आप क्या यहाँ पर क्या चीजें लेकर आए? क्योंकि खाने की व्यवस्था सब यहाँ खाने की जब भी है, पास में खाना तैयार होने लग रहा है। कुछ क्या कहे, जिसकी होटल पे जो है भट्टी की व्यवस्था है, अभी तारी बनेगी और आप भी यहीं खाइयो और ये सब किसान भाई यहीं खाओगे। किसानों के लिए यहाँ पर तारी बनवाई गई जिससे कि वे यहाँ पर जो लगातार उनका ट्रैक्टर मार्च जारी है। सबके लिए खाने की व्यवस्था है, सब खाने की अपनी व्यवस्था करके ले गए यहाँ। और ये एक सांकेतिक धरने के रूप में ही समझो जो, हालांकि ना तो कोई हाईवे जाम कर रखा है, इसमें तो सिर्फ ये है कि सुरक्षा की दृष्टि से एक रोड बंद करके ताकि ट्रैफिक व्यवस्था चलती रहे, जनता का कोई अवरोध ना पैदा हो। ये सिर्फ एक सरकार को जगाने के लिए ट्रैक्टर मार्च या ट्रैक्टर का जो अपना ये श्रृंखला बना खड़ी करी, सिर्फ इसी वजह करी ताकि सरकार जाग जा, किसान दिल्ली जाने के लिए अग्रसर है। ये किसी संयुक्त मोर्चे की किसी भी कॉल पर एकदम दिल्ली की तरफ को कूच कर जाएंगे। दिल्ली की तरफ को जैसे आह्वान किया गया उसी रूपरेखा में जो श्रृंखला बनाई गई है ट्रैक्टरों की, और जो ट्रैक्टर है उनको दिल्ली की तरफ को मूव किया गया है। लेकिन एक संदेश देना चाहती है भारतीय किसान यूनियन किसान संयुक्त मोर्चा कि कभी भी ट्रैक्टर दिल्ली आ सकता है। तो क्या अगर आज नहीं इनकी बात मानी गई, नहीं बात मानी गई, तो अगला कदम क्या होगा किसानों का, क्या किसान करेंगे? संयुक्त मोर्चे की जो भी कॉल होगी उसी पर निर्णय लिया जाएगा। जो भी निर्णय लेकर किसानों को बताया जाएगा उसी पर काम करेंगे।
ये लोग तत्पर तैयार हैं, 24 घंटे अलर्ट मोड में हैं। ये सरकार की केवल इन्हीं मांगों को लेकर जो यहाँ खड़े हैं। जब तक सरकार मांगे पूरी नहीं करती, जब तक इनके बारे में कोई घोषणा नहीं करती, तब तक किसान इसी मूड में रहेगा और इसी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेगा। आंदोलन की बात लगातार चल रही है, 14वां दिन आज आंदोलन का हो गया है। लगातार जो तकरार है शंभू बॉर्डर पर किसानों की जारी है। एमएसपी के अलावा अगर मैं बात करूं, क्या क्या वे मांगे हैं जिनके सरकार से मंगवाने के लिए जो किसान लगातार ट्रैक्टर मार्च या पैदल मार्च कर रहा है? वो तो आपको जानकारी है ही, इन भाइयों ने बता दिया। और मैं ही क्या बताऊं, मैं तो इस चक्कर में खड़ा है यहाँ से, जब दिल्ली से कॉल आवो और इन ट्रैक्टर को लेकर दिल्ली की तरफ को मैं चलूं। कहीं ना कहीं बिजली के बिलों में संशोधन और एमएसपी पर गारंटी कानून और किसानों पर जो हुए थे मुकदमे उन्हें वापसी और जो गन्ने का भाव, अब बताओ पिछले साल का जो फिलहाल सीजन चल रहा है उसका तो सीजन के आखिर में भाव घोषित कर रहे हैं अगले के लिए। ये इन्होंने घोषणा कर दी, सिर्फ चुनावी माहौल गर्म करना चाहा, ना कि जनता को किसान को कुछ देना चाह रहे हो। सरकार को अपना रवैया बदलना पड़ेगा, किसान के बारे में सोचना पड़ेगा। सरकार कह रही है 20 रुपए बढ़ाए गए, तो क्या मानते हैं आप? क्या ये तो मजाक करा किसानों के साथ? किसानों का तो मजाक बना दिया इन्होंने। 20 रुपए में क्या होगा? खाद का गट्टा 50 किलो का था, ये घटाते घटाते 40 पे लिए, पैसे चुके तू। डाई का गट्टा कहाँ पुजा दिया इन्होंने, पेस्टिसाइड कहाँ पुजा दी। 20 रुपए में क्या मतलब मजाक बना रहे किसान का? अगर 100 रुपए क्विंटल बढ़े, 100 रुपए क्विंटल बढ़े, जब इस किसान की कुछ स्थिति सुधार हो सके, तो 20 रुपए का तो मजाक बना दिया सरकार ने। क्या मांगे हैं? आप यहाँ पर मौजूद हैं, मांग तो सब चल रही। हाँ, क्या मांगे हैं? मांग तो जब जब कोई सुनी ना, मांग क्या मांगम मांग सरकार सुनेगी ना जब आप बताएंगे। जब हमने मांग रखी उन्हें स्वीकृति करती वो देते नहीं, जब मांगने का फायदा क्या रहेगा? तो कब तक जारी रहेगा धरना आपका यहाँ पे? जब तक वो स्वीकृति नहीं देगी जब तक जारी रहेगा। जब तक स्वीकृति नहीं दी जाएगी सरकार की ओर से, जो इनकी मांगे हैं वो नहीं मानी जाएगी, लगातार इनका धरना जारी रहेगा। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? आज भी ट्रैक्टर मार्च के लिए यहाँ पर तैयार है और जो नेशनल हाईवे वो जाम है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि मोदी जी अपने अहंकार से हटके किसानों के बारे में सोचे। और किसान वीरान फिर रहा है, बहुत परेशान किसान है, तो थोड़ा किसान के बारे में सोचे। किसान मजदूर परेशान है बिल्कुल, थोड़े महंगाई इतनी बढ़ा दी है कुछ ना पूछो। इसलिए हम तो मोदी जी से ये आग्रह करते हैं कि आंदोलन को समाप्त करे और जो हमारी मांगे है उन्हें पूरी करे। भाई यही सरकार थी, यही मोदी सरकार थी जो पिछले 5-4 साल पहले 450 का भाव देने की बात कर रही थी, 450 में गैस सिलेंडर देने को तय कर रही थी, जो इन्होंने वादे कर रखे थे। भाई ये कहती थी जब सरकार जिस देश की रुपए की कीमत गिरती है, वहाँ की साख गिरती है, इन सब चीजों को भूल के गया पता। उद्योगपतियों के इतने भंवर में फंस गए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, और किसानों की तरफ कोई इन्हें देखने का मौका ही नहीं मिल रहा है। ये कोई जो इन्होंने वादे करे, इनके खुद के वादे करे हुए, जब दूसरी सरकार थी केंद्र में तो यही वादे कर रहे थे, यही लगातार मांग कर रहे थे। ये अपनी मांग को भूल गए। ये इनके खुद का अपना इनका एक सपना था किसान के लिए काम करने का, वो ये सब भूल गए, पता नहीं कहाँ खो गए। तो इन्हें कम से कम इन्हें खोलनी चाहिए, उद्योगपतियों से हटकर किसानों की तरफ को ध्यान देना चाहिए। देश की 80% जनसंख्या गाँव में निवास करती है और कृषि पर आधारित है। देश की अर्थव्यवस्था को कोरोना काल जैसे कार्यकाल में देख लिया, कृषि नहीं संभाला था और नहीं तो सब उद्योगपति घर बैठ गए थे। और यहाँ की देश की जीडीपी को किसानों की नहीं थमा था, कृषि उद्योग नहीं थमा था। ठीक है, और भी किसान मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ट्रैक्टर पर ये बैठे हुए हैं, तो कहाँ से आए हैं? क्या नाम है आपका? क्या मांगे हैं? पढ़ेडी से आए हैं। क्या मांगे? संदीप चेयरमैन नाम है। मांग यही है भाई, सरकार किसान की बिल्कुल नहीं सुन रही। पहले 13 महीने आंदोलन चला और आज भी टिकैत साहब के आह्वान पर हमारे बढ़ेडी गांव के लोग और दतियाना गांव के ट्रैक्टर लगा खड़े, श्रृंखला बनाकर एक तरफ का रास्ता चल रहा है। और अगर मांग नहीं माननी और संयुक्त मोर्चा की कॉल आएगी तो दिल्ली जाने से भी कोई किसान डरने का नहीं, एकदम तैयार खड़ा है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार आपकी किसानों की जो बात है वो मानने के लिए नहीं तैयार है और लगातार जो किसानों का आंदोलन है वो जारी है। तो लेकिन आज साफ साफ संदेश दे दिया गया है कि जो ट्रैक्टरों का मुंह है वो दिल्ली की ओर तरफ करके खड़ा कर दिया गया है। लेकिन अगर नई बात मानती है तो कभी भी अगर किसान संयुक्त मोर्चा आह्वान करता है कि दिल्ली कूच करेंगे तो किसान दिल्ली कूच करेंगे। अगर मैं धरने की बात करूं तो अगर धरना ज्यादा लंबा चला तो किसान मौजूद रहेंगे, क्योंकि पहले भी 13.5 महीने धरना जारी था। पहले 13 महीने भी किसान वही डटा हुआ था। अब की बार 13 की छोड़, चाहे 26 महीने हो जा, 30 महीने हो जा, किसान वहां से हटने का नहीं। इन्होंने कहा है कि किसान नहीं हटेगा अगर 30 महीने भी हो जाएं।
किसान बिल्कुल तैयार है और आदेश पर ट्रैक्टर लियो खड़ा, आप देख ही रहे, बिल्कुल तैयार है, उनका आदेश है, हम चलने के लिए तैयार है, चाहे वो 1 साल हो चाहे 2 साल, हमने पीछे हटने के भाई। एमएसपी क्या है? किसानों की दशा सुधारने के लिए। किस तरह की अगर एमएसपी की जो गारंटी मांग रहे हैं तो किस तरह की किसानों की दशा सुधरेगी? ये गन्ने पर रेट बढ़ेगा। भाई किसी भी फसल की जो मूल्य है, कम से कम जो उस पर लागत आ रही वो तो मिल जाए। यहाँ तो लागत भी नहीं निकल रही, प्रॉफिट को तो छोड़ दो, आमदनी तो छोड़ दो, खर्चे में तैयार नहीं। किसान को मजदूर बुलाने की हिम्मत नहीं बेचारे के, आमदनी इतनी नहीं है, बच्चों की फीस जितनी हो रही, खर्चे कितने बढ़ रहे, 20 रुपया बढ़ाए, 20 रुपये में क्या हो रहा है? तो कितना होना चाहिए? किसानों की मांग है कि बढ़ना चाहिए लगातार, मैंने इनसे भी बातचीत की, इनका भी कहना है 20 रुपए काफी नहीं है, इससे भी ज्यादा बढ़ना चाहिए गन्ने पर मूल्य। तो मैं आपसे बात करूं तो कितना मूल्य, जो गन्ने का मूल्य है वो कितना होना चाहिए, सरकार को कितना घोषित करना चाहिए? भाई जी मोदी जी ना जब लोग आए रुका कह रहे थे किसानों को 450 रुपये मिलना चाहिए, हम तो उनकी बात ही बड़ी मान रहे, आपने नहीं बबे उन्होंने कहा था आप 5-10 साल पहले, हम तो उन्हें अपनी बात ही पूरी कर दे, किसानों की तो बात छोड़ दो। अब उन्होंने कहा था 450 रुपये गन्ना मिलना चाहिए, वे तो अब भी नहीं दे रहे। क्या कहना चाहेंगे आप? अरे हम तो ये कहना चाहेंगे इलेक्शन होंगे तो गरीब की बहन बेटी खाना खावेंगे या नहीं खाने की, कहाँ से में सिलेंडर, अब इलेक्शन आज तो फेर कर दिया उनको, इस पर छूट कर अपने सिलेंडर भरवा ले जाओ। जब इलेक्शन खत्म हो जाए, जब परहेज करके बंद करेंगे क्या खाना, जब पंपों पर रिकॉर्ड तोड़ा था हमारा मोदी मुख्य प्रधानमंत्री, क्योंकि गरीब की बहन बेटी खाना कैसे बनाएगी 300 के सिलेंडर में, आज 900 1,500 में कुकर खाऊंगी खाना। इलेक्शन होगा तो खाना बना लो, अन्यथा के धर दो सिलेंडर। तो कहीं ना कहीं किसान जो महंगाई है उससे तो नाराज है ही, लेकिन जो किसानों की फसलों के दाम है वो नहीं बढ़ रहे हैं, उसकी लगातार जो एमएसपी की गारंटी किसान मांग रहा है वो नहीं सुनी जा रही है सरकार द्वारा। हाँ अभी सरकार ये सोच रही नहीं चल जा, काम ना देना पड़ा, पर सरकार की गले की हड्डी बनकर आएगा, किसान ही धारो धार करेगा, धारो धार हुए आज लोग यहाँ, समझ गए? ठीक है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हरियाणा में गन्ने का रेट अगले साल का भी डिक्लेयर हो गया, गन्ना वही यहाँ वहाँ का क्या रेट है और यहाँ का क्या रेट है? नहीं, वहाँ का रेट उन्होंने पहले के अगले उसमें इतने रुपए बढ़ेंगे हमारे, उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया, 300 में करीब 300। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कितनी जो रकम है वो किसानों को दी जा रही है गन्ने के मूल्य में? 200, वो 370 रुपए। ठीक है, हमने इनसे बातचीत की। जो मुजफ्फरनगर से सटा हुआ एक गांव है, गांव बडेड़ी, यहाँ पर जो नेशनल हाईवे है, हमने यहाँ जो किसान मौजूद है ट्रैक्टरों के साथ, इन्होंने नेशनल हाईवे पर कब्जा किया हुआ है। हमने इनसे बातचीत की, ये कहीं ना कहीं सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे कहीं ना कहीं नाराज है। इनका कहना है कि जो एक बुजुर्ग से हमने बात की, इनका कहना है कि जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने वादा करते थे वो अपने वादे पर भी खरा नहीं उतर पा रहे हैं, कि 300 के सिलेंडर की बात करते थे लेकिन 300 का सिलेंडर उनकी सरकार में नहीं मिल रहा है। देखते रहिए खोज न्यूज और मैं आपके साथ हूँ फिरोज।